वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं हम सच सवेरा में। और सच सवेरा में आज गुफ्तगू हम कर रहे हैं थोड़ी मुर्गबानी के बारे में, और इसके अलावा इंसानों के हवाले से बात करें तो हम बात करें इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स। इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स क्या है, क्यों डेवलप होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, अगर किसी में इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो चुका है तो उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे आज के हमारे इस प्रोग्राम में। औरत का किरदार क्या है किसी भी शख्स की ज़िंदगी में, इस हवाले से आप हमें शेयर कर सकते हैं अपने तासुरात, अपने ख्यालात। और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। दोबारा से हम आते हैं जब औरत ने तो तरबियत कर रही है, मोटिवेशन भी करी है, डेडिकेशन भी करी है, लेकिन मर्दों का काम होता है कुछ मुआशी हालात जो है उनको ठीक रखना, चाहे वो घर के हों चाहे मुल्क के हों। तो उसकी तरफ अगर हम आएँ, अब घर से तो वो निकल गए, अब उन्होंने करनी है सपोज पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ उनका ये पेशा है, रुझान है। देही इलाकों में पोल्ट्री फार्मिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और कितना आप क्या देखते हैं कि वहाँ पे इसकी परसेंटेज ज़्यादा है पोल्ट्री फार्मिंग की, लोग इसकी तरफ राग़िब हैं या कम हो रही है, क्या देखते हैं आप? जो सेंसस के मुताबिक जो है ना, जो हमारी कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग बढ़ रही है फ़िलहाल, अच्छा, उसकी वजह यह है कि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम सिर्फ देही मुर्गवानी पे काम करेंगे तो वो हम बढ़ती पॉपुलेशन को वो पूरा नहीं कर सकेंगे। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो हमारे देहातों में जो मुर्गी पाली जा रही है, आप उस पर भी तवज्जो दें, उसकी क्वालिटी बेहतर करें, उस पर तवज्जो दें ताकि वही मुर्गियाँ आपके लिए ज़्यादा मुनाफे बख्शी या ज़्यादा अंडे या ज़्यादा गोश्त दें। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखने में आता है कि दही इलाकों में भी हमारे नौजवान जो हैं, लड़के लड़कियां, जब वो पढ़ रहे होते हैं उसके बाद वो शहर आ जाते हैं कि कोई जॉब कर ले। हालांकि वो पढ़ने के बाद भी अगर पोल्ट्री फार्मिंग या इस किस्म के काम करते रहें तो उसमें भी बहुत नाम और बहुत पैसे और बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं आफ्टर एजुकेशन। जी डॉक्टर साहब, इस तरफ हम दोबारा आएंगे। वो लोग जो दही इलाके में पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली अंडे जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो मुर्गियां पालते हैं अंडों के लिए और कुछ उनको गोश्त के लिए, तो ज़्यादा फोकस क्या होना चाहिए? और अगर अंडों के लिए पाला जा रहा है तो अंडों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी किस तरह हासिल किए जा सकते हैं, कि उनके लिए क्या टिप्स आप देंगे? इस वक्त जो हमारे देहातों में मुर्गियां पाली जा रही ना, अगर हम उसी को थोड़ा बहुत टेक्निकली हैंडल करें तो उन्हीं मुर्गियों से हम ज़्यादा अंडे ले सकते हैं। तो उससे पहले तो ये होगा कि एक दो चीज़ें हैं जो हमारे देहातों में, मसलन हमारे डिजीज़ का प्रॉब्लम आता है। आपने देखा होगा कभी देहातों के देहात साफ़ हो जाते हैं, अचानक एक बीमारी आई जो देहातों के देहात साफ़ हो गए और सब मुर्गियां मर गई, उसका तदारक किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे और एक दो फैक्टर हैं जिस पे थोड़ी सी फीडिंग बेहतर कर दें। अगर आप क्रेन्स के साथ साथ उसको जो है सब्जियां, इस तरह की चीज़ें जो भी आपको अवेलेबल है, इवन किचन वेस्ट जो है आप डाल सकती है। मतलब घरों में नॉर्मली सब्जियों के छिलके होते हैं, इवन चाय की पत्ती होती है वो भी यूज़ की जा सकती है। इवन अंडों के छिलके भी आप यूज़ करते हैं मुर्गियों के। जो बच्चे को अंडे आप दें तो जो छिलके बच जाएँ उसको अच्छी तरह मसल के ऐसा जो उसको डालेंगे तो वो में भी मुर्गियों को अंडे खाने की आदत हो जाए, उसको आप मसल के दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो घर में हड्डियां बच जाती है, अगर आप बाहर वो फेंक दें तो मुर्गियां वहाँ से भी गोश्त निकाल लेती हैं जहाँ से इंसान नहीं निकाल सकता, हड्डियों के अंदर पंसा होता है। एक तो थोड़ी सी न्यूट्रिशन बेहतर करें। दूसरे नंबर पे जो हमारी किलिंग डिजीज़ है जो देहातों में, वो रानीखेत है। राइट, उसकी अक्सर खबरों में हम देखते हैं, अक्सर यही है। हमारे देहातों में मेजर प्रॉब्लम यही आता है। हमारी जो देहाती मुर्गियां हैं वो बाकी सब डिजीज़ के ख़िलाफ़ उनमें बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त है। लेकिन सिर्फ जो प्रॉब्लम होता है वो रानीखेत का। और रानीखेत एक वायरल डिजीज़ है जो हवा के ज़रिए भी फैल सकती है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैंने मुर्गी बहुत दूर रखी है, देहात में कहीं रखी है और वो उस बीमारी नहीं, मुर्गी ये जो वायरल डिजीज़ है यह हवा के ज़रिए भी फैलती है। ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल आप बता रहे हैं। कोई प्रिवेंशन है इसकी? बिल्कुल, इसकी प्रिवेंशन है। हम जो नॉर्मली आजकल जो हमारे डिजीज़ सिचुएशन है हमारे देहातों में, हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि आप हर महीने अपनी जितनी भी देहात में मुर्गियां हैं आप उनको एक बार आंखों में कतरे डाल दें। अच्छा, रानीखेत के ईजीएस्ट मेथड है, आप 100 बर्ड्स की वाइल मिलती है सिर्फ 30 रुपए, और ये खुद डाल सकते हैं? जो खुद डाल सकते हैं, बिल्कुल आप इजीली डाल सकते हैं। उसको प्रिपेयर करें,
100 बर्ड्स की वाइल आती है, उस पर Okay. 3 सीसी पानी डालें और एक एक कतरा एक आँख में डालते जाएं। ठीक है। और ये अमल जो है ना जी हर महीने करना चाहिए। अच्छा। जैसे जैसे इम्यून स्टेटस बनता जाएगा, फिर अगर एक देहात में आप 6 माह तक अगर हर महीने वैक्सीन करना शुरू कर दें, उसके बाद आप 1.5 महीना 2 महीने तक भी ले जाएं तो फिर भी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। शुरू में 1 महीने के गैप के साथ और फिर उसको आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रेजुअली गैप को। मैक्सिमम 2 मंथ्स तक लेके जा ओके। सकते हैं। और एंड इज दिस मेडिसिन एक्सपेंसिव? इट्स ओनली 30 रुपीज फॉर 100 बर्ड्स। और अगर आप Very- इतना बड़ा पोल्ट्री फार्म रन करें या आपने थोड़ी सी भी मुर्गियां रखी हुई तो मेरे ख्याल है ये कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ती, जिससे वो सेफ रहेंगी और इसके अलावा जिंदा भी रहेंगी और अंडों की पैदावार। अच्छा, सिर्फ जो है ना जी 30 रुपए खर्च करके आप अपनी 10 मुर्गियों को बचा रहे हैं। अगर बीमारी आ जाती है तो जो मुर्गी आजकल 150 रुपए की नहीं है, 700-800 रुपए की मुर्गी आती है। अगर आप 30 रुपए खर्च करके उसको बचा रहे हैं तो आप बड़ा उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं। प्रॉफिट कमाने, ट्रू। अच्छा, अंडों की तरफ अगर आए, अंडे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हासिल किए जा सकते हैं? कोई टिप जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें इस हवाले से? क्योंकि मैंने जो टीवी पे देखा हुआ है उसमें ज़्यादा यही देखते हैं कि लाइट्स बड़ी लगाई होती हैं पोल्ट्री फार्म्स के, वो जो शेड्स बने होते हैं, ये लाइट का क्या कमाल है इसमें? जी, यही चीज़ जो है ना जी हमारे देहातों में या हमारे कॉमन पर्सनस को नहीं पता कि जो मुर्गी की एग प्रोडक्शन के लिए डे लाइट या एक्स्ट्रा लाइट बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और नॉर्मली हमारे जो डे लाइट होती है वो 12-14 घंटे तक मैक्सिमम होती है। अगर आप उसको थोड़ा सा बढ़ा दें रात को या शाम को, जैसे ही मगरब की अजान हो, आप उसकी लाइट उसको आर्टिफिशियल लाइट दें। हाँ, हम रिकमेंड करते हैं कि 17 आवर्स लाइट होनी चाहिए इंक्लूडिंग डे लाइट। मतलब दिन जो है ना जी 12 घंटे। लोड शेडिंग भी उस पर कवर कर सकते। लोड शेडिंग पूरी रात तो नहीं होती ना, लोड शेडिंग तो जिस तरह पूरी रात हो अगर लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है उसके लिए हम छोटा सा दिया भी जला देना, उसका भी काफी इफेक्ट होता है। अच्छा, राइट। यानी जरूरी नहीं कि आप बड़ी उसके चमकदार लाइटें हो, तो हल्की सी लाइट हो और उससे भी उसकी एग प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। अच्छा। तरीका अगर ये होगा कि आप जो है मगरब की नमाज के बाद लाइट जहाँ पे आपने मुर्गियाँ डब्बे में बंद की हैं वहाँ पे 0 का बल्ब या आजकल जो एनर्जी सेवर आ रहा है 3 वाट का बल्ब बड़ा सस्ता आता है, बिजली भी कोई खर्च नहीं करता, वो आप रात 11 बजे तक जलाएं। ठीक है, बस सिर्फ इसके आप करने से सालाना आपकी मुर्गी 20 से 25 अंडे ज़्यादा दे देगी। तो वो तमाम नाजरीन जो कि इंटरेस्टेड हैं या जिन्होंने मुर्गबानी को इख्तियार किया हुआ है बतौर पेशा या घर में उन्होंने पाली हुई है, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी टिप आप तक पहुंच रही है थ्रू सच सवेरा डॉक्टर साहब के ज़रिए, ये इन्फॉर्मेशन कि थोड़ी सी लाइट जो है वो इंक्रीज़ कर देने से जहां वो रहती हैं जिस शेड में उनको रखा गया है तो उनकी जो प्रोडक्शन है एग की वो बेहतर हो सकती है। नाइला, कमिंग टू यू, इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिस तरह भी आपने बताया डिफरेंट रीजंस होते हैं घर में ही जो शायद पेरेंट्स को मालूम भी नहीं होता कि नहीं वो होता, इस तरह अनकॉन्शियसली जी। अपने ही बच्चों में डेवलप कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे infertility होते हैं। हाँ जी। अच्छा, अगर किसी में इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो चुका है तो अब उसका क्या किया जाए? उसके मैं रीजंस अभी से बता दूं? नहीं, मतलब आप बताएं ना कि लोगों को पता लगे कि एक तो रीजन, बस इसके अलावा और कुछ चीजें मैं थोड़े भी हैं? से सिम्टम्स भी बताना चाहूँगी कि 2 तरह के, जैसे आपने भी खुद भी जिक्र किया था, इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स एहसास कमतरी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एहसास बरतरी। मेरे ख्याल है वो भी माँ बाप ही डालते हैं। वो चीज़ वो बेसिकली होता एहसास कमतरी का ही है। अच्छा। एक शक्ल उसकी होती है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि एहसास कमतरी के तो सिम्टम्स ये होते हैं ना कि आप विड्रॉ कर जाते हो, आप लोगों से बात नहीं कर सकते, पब्लिक में नहीं जा सकते, आपकी सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है और इंट्रोवर्ट हो जाना। हाँ जी, इंट्रोवर्ट हो जाना, मतलब अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म और आप वर्थलेस अपने आप को हेल्पलेस यूज करते हो। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑन द अदर हैंड ये होता है कि उसमें इंसान अपने आप को बरतर समझना शुरू हो जाता है बगैर किसी वजह के। ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई क्वालिटीज़ भी हों, कई दफ़ा क्वालिटीज़ मौजूद भी होती हैं, लेकिन उसमें एक एक्सक्यूज़ मी एरोगेंस आ जाता है और एक मतलब कि मैं एक बहुत ज़्यादा मैं कोई चीज़ हूँ, अपने आप को एक हीरो की तरह तस्वर करना, ठीक है, कि मेरे में ये क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि अपनी बेसिकली उनमें बेशक उनके पास काफ़ी कुछ होगा, मतलब ये है कि दिमाग भी होगा, वैसे भी अगर फाइनेंशियली भी साउंड होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी ये कमी कुछ ना कुछ उसमें होता है कि जो उस चीज़ को वो ओवरकम तो नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह शो करते हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं है, वी डोंट केयर। अच्छा, उसमें ये होता है कि जैसे अच्छा फिर ये होता है कि वो दूसरों को तनकीद करना का निशाना बनाते हैं कि मैं तो परफेक्ट हूँ, और दूसरों को वो इस चीज़ में खुशी महसूस करते हैं, और अपनी खामी को छुपाने के लिए वो दूसरों की खामियों को उजागर इस तरह करते हैं
कि अगर उनको किसी दूसरे इंसान में कोई खामी वैसे नज़र नहीं आती तो उनके रिलेशनशिप पे कोई ना कोई मतलब उनके बारे में बात करेंगे, वहाँ पे भी वो परफेक्ट हैं, तो फिर वो उनके बच्चों की तरफ आ जाएंगे, उनकी कोई ना कोई नुक्स ढूंढेंगे या उनके और इर्द गिर्द के, तो इस तरह वो अपने उस चीज़ को सेटिस्फाइड करते हैं। राइट जी। और इस पे हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। डॉक्टर साहब, हमने मुर्गबानी की जब बात की है, वी हैव टॉक्ड अबाउट के किस तरह मुर्गियों को रखा जा सकता है, उनसे कैसे अंडों की पैदावार ज़्यादा की जा सकती है, उनकी थोड़ी आपने डिजीज़ के बारे में भी बताया। ये बताइए कि चूज़ों के हवाले से आप क्या कहेंगे, उसकी पैदावार कैसे बेहतर की जा सकती है, कैसे हासिल किए जा सकते हैं? चूज़े जो है ना जी, उनको पालना सिर्फ 2-3 हफ्ते उनके क्रिटिकल होते हैं। 2-3 हफ्ते से जब चूज़े निकल आते हैं, उनके अपने पर निकल आते हैं, फिर वो आराम से पलते हैं। अगर तो देहातों में जैसे लोग कर रहे हैं कि मुर्गी से चूज़े निकलवाते हैं, तो मुर्गी इटसेल्फ खुद ही सब कुछ करती है और उस पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने चूज़े मशीन से निकलवाएं तो फिर उसकी आपको ब्रूडिंग करनी पड़ेगी। ब्रूडिंग मीन कि जैसे उसकी माँ ने उसके लिए हीट मुहैया की, उसके लिए इन्वायरमेंट अच्छी नरम सॉफ्ट इन्वायरमेंट मुहैया की, आप भी उन चूज़ों को वही आप इन्वायरमेंट दें। उसके लिए आपको या तो कमरा थोड़ा बहुत गर्म करना पड़ेगा, ठीक है, या उसके ऊपर ब्रूडर लगाने पड़ेंगे, जो मसनूई माँ जिसको आप कह सकते हैं। अच्छा। कि उसमें शेड्स होते हैं, शेड के अंदर बल्ब लगे होते हैं, ठीक है, उससे हीट उनको मिलती है, अगेन लाइट। तो उस लाइट का ये होता है कि उसके लिए हम हीट के लिए कर, दूसरी लाइट जो हीट के लिए नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ रोशनी के लिए, वो रोशनी के लिए। तो ये हीट के लिए होती है। और कमरे का टेम्परेचर, एक कमरे जहाँ आप चूज़े पाल रहे हैं वहाँ कमरे में एक थर्मामीटर होना चाहिए जो बर्ड के लेवल पे हो। अगर आप छत पे लगा देंगे तो उसका और टेम्परेचर होगा। तो कोशिश ये करें कि जहाँ आपने बर्ड रखे हुए हैं उससे जो लेवल पे आप एक थर्मामीटर लगाएं और उस थर्मामीटर पे आप कंटिन्यूसली जो है चेक करते रहें। उसका टेम्परेचर 80 से, पहले हफ्ते में 80 से उसका टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। 90 हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन 80 से कम हो जाएगा बर्ड मरना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ग्रेजुअली आप उस टेम्परेचर को 2 वीक के बाद उसको 60-75 पे ले आए, फिर 70 पे ले आए। अच्छा, टेम्परेचर मुहैया करना है, टेम्परेचर मुहैया करना। अब जिस तरह जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, साइंटिफिक मेथड्स आते जा रहे हैं, जिस तरह के जिनका जिक्र अभी आप भी करें, तो पहले क्या होता था जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब मुर्गबानी इसी तरह, इसी लेवल, इसी पैमाने पे हो रही थी या कोई अल्टरनेट मेथड यूज़ हो रहा था? नहीं, पहले मुर्गबानी सिर्फ देही या घरेलू पैमाने पे ही हो रही थी। ओके। जब से कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग आई तो शुरू में इसी तरह हुआ कि लोग जो कमर्शियल फार्मिंग करते थे उन्होंने 50-50 मुर्गियाँ सिर्फ बच्चे निकालने के लिए रखी हुई थी। सही। लेकिन जैसे तरक्की होती गई, अब जो है ना जी, टोटली कमर्शियल फार्मिंग मुख्तलिफ है, देही मुर्गबानी मुख्तलिफ है। राइट। और इसमें ग्रेजुअली और यकीनन साइंटिफिक रिसर्चर्स जो हैं, PARC भी कर रहा होगा, और इस हवाले से किस तरह इंफॉर्मेशन जो है आप पहुंचा रहे हैं उन लोगों तक, ख़ास तौर पे ख़वातीन, देही इलाकों में ख़वातीन बड़ी एक्टिव होती हैं। अगेन नाज़रीन, ख़वातीन के रोल पे बात हो रही है कि जहां वो घर को संभाल रही हैं, तरबियत कर रही हैं, घर को जन्नत बना रही हैं, वहाँ मईशत में भी जो है वो बहुत काम कर रही हैं, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया। बल्कि देखने में तो ये आता है कि जो रूरल एरिया की ख़वातीन हैं वो मईशत में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। मर्द हज़रात पर बैठे रहते हैं वहाँ जाके हुक्का लेके किसी दरख्त के नीचे तो जो कटाई भी हो रही होती है गंदम की या पोल्ट्री फार्मिंग भी है, इसमें भी ख़वातीन ज़्यादा एक्टिव। क्या कहेंगे आप? हमारे देहातों में तो ये जो खेती बाड़ी है या मुर्गबानी, उसमें ज़्यादातर ख़वातीन इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनको शौक होता है कि मुर्गी। शौक नहीं होता है, ये नहीं हो सकता, वो जिम्मेदार होती है। दोनों कह लें आप जो भी, लेकिन उनका ये होता है कि मुर्गबानी के जो एम है ना कि वो होता है प्रोटीन मुहैया करना, और औरत की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अपने बच्चों को सही खुराक देना। ट्रू। और सही खुराक में जो अंडा और मुर्गी का गोश्त है वो सरे फहरिस्त द बेस्ट है। इस वक्त अंडा जो है ना जी, वो ऐसी चीज़ है जो एक मुकम्मल ग़िज़ा है, और दिन ब दिन उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। वो उसको कम किया जा सकता है, लेकिन उसकी ग़िज़ाइयत को आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अंडों में मिलावट नामुमकिन है। आप उसमें मिलावट नहीं कर सकते। अच्छा। उसमें मिलावट की गुंजाइश ही नहीं है। मैं एक पूछ सकती हूँ सवाल, ये जो देसी अंडे और दूसरे अंडे, इनमें क्या डिफरेंस होता है? जिसको कहा जाता है कि देसी ज़्यादा अच्छे हैं अंडे। नॉर्मली तो अंडे की ग़िज़ाइयत जो ना अंडे के साइज़ पे होती है। अच्छा।
लेकिन जो है ना जी देही जो देहातों में मुर्गियां पालते हैं उनको वेजिटेबल्स वगैरह या ग्रेन्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें ओमेगा 3 का अंसर ज़्यादा होता उसके कलर में भी डिफरेंस होता है, मैंने है। कलर तो वो ज़ैंथोफिल होता है उसकी वजह से आता है, लेकिन उसमें जो मेन अच्छी जो चीज़ होती है ना ओमेगा 3 होती है। ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, जी। तो वो उस पे तकरीबन 38% अदरवाइज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनमें नहीं होते उसमें कम होता है, उसमें कम उसमें भी होता है लेकिन उसमें कम होता है। और ओमेगा 3 किस तरह पैदा होता है? सब्जियां खाने से? सब्जियां खाने से। क्या बात है, मुर्गियां भी सब्जियां खाने से वेजिटेबल ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल सोर्स इंसानों के लिए भी फायदेमंद है। और ओमेगा 3 जो है वो इंसानी सेहत के लिए स्पेशली कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने पिछले दिनों सुना और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो कहते हैं कि इस तरह के हम ऑर्गेनिक एग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें ओमेगा 3 की ज़्यादा मिकदार पाई जा रही है। इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। डेवलप कंट्री में तो स्पेशल अंडे आ रहे हैं, वो ऑलमोस्ट उनकी 3 टाइम प्राइस ज़्यादा होती है। नहीं, उसमें यही नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल नहीं, उसको नेचुरल फीड देते। अच्छा, इस पे हम मजीद उसमें मेडिकेशन हम नहीं करते, कोई केमिकल्स नहीं देते, सिर्फ उनको नेचुरल फीड देते हैं। विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद।